हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एवियन कोचिंग सेंटर के एक और बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन से, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन हैं। आज हम उसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं और अच्छे से मेहनत करिए दोस्त, बढ़िया से अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही समय है कि जब आप शुरुआत से मेहनत करेंगे तभी आप 55 प्लस या 99 प्लस या 100 का 100 पा सकते हैं। लेकिन आपको शुरू से ही मेहनत करना होगा और कॉन्सेप्ट जरूर तैयार रखिएगा। बिना कॉन्सेप्ट का आप प्रश्नावली नहीं हल कर सकते हो दोस्त। इसलिए अभी तक आप अगर नहीं देखे हो 2 वीडियो तो जाकर के प्ले लिस्ट में अपलोड है, वहाँ जाकर के आप उस 2 वीडियो को जरूर देखिएगा, कॉन्सेप्ट वाले। चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। स्वतुल्य दिखाना है, सममित दिखाना है, संक्रामक दिखाना है, इन सभी में। तो इसमें हमने स्वतुल्य के लिए बताया था, अगर कोई अवयव हो, किसी समुच्चय का कोई अवयव होता है, अगर उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं का स्वयं से रिलेशन रिफ्लेक्सिव दर्शाता है तो वह स्वतुल्य होता है। सममित में बताया गया है, सिमेट्रिक में बताया गया था कि जब ए और बी, याद रखना ये चीजें दिमाग में बैठा लो कि स्वतुल्य के लिए क्या होता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखो स्वतुल्य के लिए क्या होता है। स्वतुल्य के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। फॉर ऑल ए जो होना चाहिए, अवयव होना चाहिए समुच्चय ए का। सममित के लिए क्या होना चाहिए, सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए कामा बी अगर आर में है तो बी कामा ए भी आर में होना चाहिए। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, संक्रामक के लिए ए कामा बी अगर आर में है तथा तब देखो बी कामा सी भी आर में हो, तब हमें ढूंढना है ए और सी। ए कामा सी भी आर में होना चाहिए, अन्यथा नहीं ढूंढना है। तो एक कंडीशन याद रखना चाहिए, ये कंडीशन याद रख लो तभी हमें समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट में सब कुछ बताया गया एकदम क्लियर करके। अगर वीडियो नहीं देखो जाकर देख सकते हो वहां पर, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, देखो यहां समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 14 तक अवयव दिए हैं में संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि इस समुच्चय से कोई परिभाषित संबंध आर दिया है x कामा वाई, और ए एक्स कामा वाई क्या है, इसके लिए एक रिलेशन दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0। तो पहले में दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0, तो 3x तो y किसके बराबर हो जाएगा, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो y बराबर हो जाएगा 3x। अब हम x की वैल्यू रखेंगे, समुच्चय एक के अवयव का वही मान रखेंगे, क्योंकि दिया गया है क्या क्या मान 1 2 3 4 ऐसे 14 तक। देखते हैं कौन कौन सा फॉलो करता है। तो हम अगर x बराबर 1 रखेंगे, याद रखना x बराबर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू जल्दी बताओ। जब x जगह 1 रखोगे 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा 3। अगर x अब 2 रखो, क्योंकि दिया ना 1 2 3 ऐसे रखते जाओ, x 2 रखो तो y 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, y बराबर 6 हो जाएगा। अगर x 3 रखो तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और x 4 रखो तो कितना हो जाएगा y बराबर 3 चौके 12 हो जाएगा। x अगर 5 रखो तो y 3 पचे 15, जो कि संभव नहीं है। काहे संभव नहीं है भैया, क्योंकि 14 तक अवयव दिया है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दिया गया 1 से लेकर 14 तक होने चाहिए, तो इसी का अवयव होना चाहिए। जो रिलेशन हो इसी समुच्चय का अवयव होना चाहिए। 15 इस समुच्चय का अवयव नहीं है, तो इसलिए ए संबंध, इसके आगे कोई संबंध नहीं प्रदर्शित करेगा। तो केवल हमें 4 मिले, क्या मिले 4। तो r बराबर क्या है x कामा y, तो x अगर 1 है तो y 3 है, x 2 है तो y 6 है, x 3 है तो y 9 है, और x 4 है तो y 12 है। तो हमें मिल गया रिलेशन, इस समुच्चय से संबंधित रिलेशन हमें मिल गया। अब हमें इसमें दर्शाना है, पहला स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक शब्द दर्शाना है। स्वतुल्य के लिए मतलब रिफ्लेक्सिव,
रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? स्वयं माने जितने भी अवयव हैं समुच्चय के वो स्वयं के स्वयं माने स्वयं का रिफ्लेक्सिव स्वयं होना चाहिए। तो मतलब समुच्चय का अवयव कौन कौन है? 1 2 3 डॉट डॉट 14। तो कहने का मतलब 1,1 क्या आर में है? देखो 1,1 आर में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर। 2,2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब 1 2 ना मिले, कोई भी ना मिले, माने एक भी अगर ऐसा हो कंडीशन फॉलो ना करे, उस रिलेशन में संबंधित ना हो, स्वतुल्य नहीं होगा। कोई भी कंडीशन अगर एक भी नहीं फॉलो किया, 1,1 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, इसे 4,4 डॉट 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 ऐसे 14,14 तक होना चाहिए इस रिलेशन में, लेकिन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो लिख देंगे क्या? स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इतनी बात समझ में आई दोस्त? अब आगे बढ़ते हैं। सममित के लिए देखिए, सममित के लिए सममित के लिए क्या होना चाहिए? दिया है a कामा b, पहले ढूंढो a कामा b माने 1,3। अगर 1,3 r में है, अगर a कामा b r में है तो हमें ढूंढना है b कामा a। मतलब जब 1,3 r में है तो क्या ढूंढना है? 3,1 ढूंढना है। तो क्या 3,1 r में है? देखो 3,1 r में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू r। अतः क्या है? सममित भी नहीं है, सममित नहीं है, ना तो स्वतुल्य ना तो सममित हुआ। अब हम देखते हैं तीसरा, संक्रामक देखते हैं, क्या संक्रामक हो सकता है? संक्रामक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या ट्रांजिटिव है? ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है? इसको देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? यदि a कामा b, यदि a कामा b r में हो, मतलब 1,3 r में है। अब ऐसा कोई ढूंढो युग्म जो 3 से शुरू हो। कहां से शुरू हो? मतलब a कामा b हो तो b कामा c, मतलब दूसरे से शुरू हो। तो दूसरा क्या है? 3। कोई 3 से शुरू हो रहा है, g शुरू हो रहा है, एक है ना युग्म। तो 3,9 भी r में है, तब हमें जरूर ढूंढना है क्या? अगर a कामा b है और b कामा c है तब ढूंढना है a और c, पहला तीसरा। तो a और c का मतलब 1,9। अब ढूंढो 1,9 क्या r में है? नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू r, अतः संक्रामक भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि यह ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, माने n माने नेचुरल नंबर है, r x कामा y क्रमित युग्म दिया है, जहां y रिलेशन दिया है y बराबर x प्लस 5। अब दिया है y बराबर x प्लस 5 दिया है दोस्त, y बराबर x प्लस 5 दिया, और x की वैल्यू जो रखना है नेचुरल हो। नेचुरल का मतलब 1 से लेकर अनंत तक संख्या होती है, लेकिन 4 से कम हो। कंडीशन दिया है 4 से कम हो। तो अगर x 1 मतलब x क्या क्या रख सकते हो? 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो और 3, क्योंकि 4 से कम होना चाहिए। अगर x 1 रखो तो y कितना आ गया? 1 धन 5 कितना आ गया? 6। अगर x 2 रखो तो 2 धन 5 कितना आ गया? y 7 आ गया। और x 3 रखो तो कितना आ गया? 5 3 8 हो गया। ये भी नेचुरल नंबर है, सभी नेचुरल नंबर है। बस इससे ज्यादा रख नहीं सकते हो, क्योंकि 4 से कम ही x रखना है। अब हमें रिलेशन क्या मिला? संबंध जो इस समुच्चय से परिभाषित संबंध जो r है, x कामा y, मतलब x अगर 1 है तो y कितना है? 6 है। x 2 है तो y 7 है। x 3 है तो y कितना है? 8 है। अब हमें दिखाना है स्वतुल्य, दिखाना है रिफ्लेक्सिव, दिखाना है दोस्त, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव। अब देखिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। हमने रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया? जितने भी अवयव हैं स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। अवयव क्या है? समुच्चय के अवयव क्या है? 1 2 3 4 डॉट डॉट 14। तो मतलब 1,1 मिलना चाहिए r में, है मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 2,2 भी मिलना चाहिए, या कुछ भी मतलब नहीं मिल रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है। अगर एक भी कंडीशन नहीं मिल रहा है तो स्वतुल्य नहीं है, तो लिख देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आया? मतलब समुच्चय है कि जितने भी अवयव हैं स्वयं का स्वयं से उस जो परिभाषित संबंध r है उसमें मिलना चाहिए क्रमित युग्म।
तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? सममित माने सिमेट्रिक के लिए देखो सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? पहले ए कामा बी ढूंढो कोई। ए कामा बी माने 1 कामा 6 बिलोंग्स टू आर। अगर 1 कामा 6 आर में है तो हमें ढूंढना क्या है? तब जरूर होना चाहिए बी कामा ए भी होना चाहिए। जब 1 कामा 6 है तो 6 कामा 1 भी होना चाहिए। क्या 6 कामा 1 उस संबंध आर में है? नहीं है, तो नहीं है सर, तो इसको क्या लिख देंगे? नॉट बिलोंग्स टू आर। जब नहीं संबंधित है तो सममित नहीं है। मतलब जब ए कामा बी आर में हो और बी कामा ए भी आर में हो तभी सम्मित होगा, अन्यथा सम्मित नहीं होगा। अगर नहीं मिल रहा है सम्मित नहीं होगा। तो ना ये तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव देखते हैं कि नहीं है। संक्रामक ट्रांजिटिव। अब देखो 1 कामा 6 आर में है। अब ऐसा ढूंढो जो 6 से शुरू हो, मतलब ए कामा बी हो तब ढूंढो, बी और सी भी ढूंढो। 1 कामा 6 है तो 6 से शुरुआत कोई है नहीं है, तो इसका मतलब हमने बताया था जब ए कामा बी हो और बी कामा सी ना मिले वो संक्रामक ही होगा। अब देखो 2 कामा 7 है, 2 कामा 7 भी है आर में, लेकिन 7 से शुरू होने वाला कोई है जो अन्य हो, जो 7 से शुरू हो और कोई अन्य संख्या हो, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी संक्रामक अभी शो कर रहा है। और 3 कामा 8 भी है। फिर 8 से हम देखते हैं 8 से कोई शुरू होने वाला अवयव है, क्रमित युग्म है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी संक्रामक है, तो लिख देंगे संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है, ट्रांजिटिव है। हमने क्या बताया था संक्रामक के लिए? अगर ढूंढो ए कामा बी आर में हो तब ढूंढो बी सी भी ढूंढो। अगर बी सी मिलता है तब ए सी ढूंढने की जरूरत है, लेकिन अगर नहीं मिलता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती संक्रामक होने से। अतः यह संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है। तो लिखोगे यह स्वतुल्य सम्मित नहीं है जबकि संक्रामक है। तीसरे में दिया है समुच्चय 1 2 3 4 5 6 और आर एक्स कामा वाई, और वाई भाज्य है यक्स से, मतलब वाई यक्स से विभाजित हो जा रहा है। तो अब यहां समझो, तो जो संबंध आर होगा, क्योंकि ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6, कितना दिया है? 1 2 3 4 5 6 दिया है, और कह रहा है यक्स कामा वाई, वाई भाज्य है यक्स से। देखिए अब 6 तक ही संख्या है, अगर मतलब y जो है y, अब यहां से समझो, थोड़ा यहां समझो। देखिए ए है, ए में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और ए बी है, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ए है, बी है। अब r बराबर क्या लिखना है? मतलब जो y वाला अवयव हो, y का मतलब y वाला जो हो, ए y वाला है माने b वाला है, ठीक है, ए b है, समझ लीजिए। इसको y मान लो, इसको क्या मान लो? x मान लो। तो y का अवयव माने x से विभाजित हो। अब y का माने 1 से 1 भी विभाजित हो जाएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो मतलब 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 5 और 1 कामा 6, मतलब 1 से सभी विभाजित हो जाएगा ना y का अवयव। अब देखिए 2 से कौन कौन विभाजित होगा? y वाला। 2 से 1 तो विभाजित नहीं होगा, तो 2 से 2 विभाजित हो जाएगा। और 2 से कौन विभाजित होगा? 4, तो 2 कामा 4 हो जाएगा, और 2 कामा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो y का अवयव हो यक्स से विभाजित होना चाहिए, ओ क्रमित माने यक्स कामा वाई, इसका मतलब जो y हो दूसरा अवयव हो पहले अवयव से क्या हो? विभाजित हो, माने यक्स से विभाजित हो, वही तो होगा ना। अब 3 ढूंढो, देखो 3, इसका मतलब जो दूसरा अवयव हो 3 से विभाजित हो। 1 विभाजित होगा? नहीं। 2 विभाजित होगा 3 से? नहीं होगा। 3 विभाजित होगा? बिल्कुल होगा सर, 3 कामा 3 होगा। 4 विभाजित होगा? नहीं होगा। 5 विभाजित होगा? नहीं होगा। 6 विभाजित होगा? बिल्कुल हो जाएगा, 3 कामा 6 आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर 4 देखो, 4 1 से भी माने 4 से 1 विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं। 4 से 2 विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं। 4 से 3 विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं। 4 से 4 विभाजित होगा? बिल्कुल। 4 कामा 4 हो गया।
4 से 5 विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं। 4 से 6 विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं विभाजित होगा। माने भाज्य होना चाहिए ना, भाज्य का मतलब कट जाना चाहिए पूरा पूरा। अब देखो 5, देखो 5 से 5 विभाजित होगा और तो कोई विभाजित नहीं होगा, 5 से 5 विभाजित होगा और 6 से 6 विभाजित हो जाएगा। बस यही इतना मिलेगा। बातें समझ में आई ना? मतलब जो y का अवयव है, जो दूसरा अवयव है, पहले अवयव से विभाजित होना चाहिए पूरी तरीके से। अब बताओ, अब हमें देखना है स्वतुल्य, देखना है स्वतुल्य, देखना है मतलब रिफ्लेक्सिव देखना है। अब स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? जितने भी अवयव हैं समुच्चय का, सबका स्वयं से रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। मतलब 1,1 R में होना चाहिए। मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। और क्या होना चाहिए? 2,2 भी होना चाहिए। 2,2 देखो मिल रहा है, 2,2 भी मिल रहा है, तो 2,2 बिलोंग्स टू R। 3,3 मिलना चाहिए, 3,3 बिलोंग्स टू R। माने जितने भी अवयव हैं प्रत्येक स्वयं का रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। और 4 है तो 4,4 भी मिलना चाहिए, 4,4 ये भी R में है। फिर 5,5 भी R में है और 6,6 भी R में है। मतलब जितने भी अवयव हैं स्वयं का रिफ्लेक्सिव हैं, अतः हम लिख देंगे स्वतुल्य है। ये क्या है भैया? स्वतुल्य है। अब देखो दूसरा इसमें सममित देखते हैं। सममित मतलब सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या देखेंगे? हमने बताया a, b ढूंढो। जैसे a, b, देखो 1,1 तो रिफ्लेक्सिव स्वयं का सिमेट्रिक होगा ही। 1,2 अगला अवयव क्या है? 1,2 है क्रमित युग्म। अगर 1,2 R में है तो 2,1 भी R में होना चाहिए। देखो 2,1 R में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर एक भी, हमने बताया एक भी कंडीशन फॉलो ना करे तो उस रूल को पूरा क्या कर देता है? फेल कर देता है। अतः क्या है? सिमेट्रिक भी नहीं है, सममित नहीं है। स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा इसमें कौन सा? संक्रामक देखते हैं। संक्रामक देखते हैं। अब संक्रामक में क्या है? जैसे 1,2 है, 1,2 बिलोंग्स टू R है। अब कोई हम ऐसा अवयव ढूंढेंगे जो 2 से शुरू हो, कोई अन्य हो। अब कोई मिल रहा है, देखिए 2,4 मिल रहा है, तो 2,4 बिलोंग्स टू R। 1,2 R में है, फिर 2 से शुरू होना, 2,4 R में है, तो 1,4 भी मिलना चाहिए। मिल रहा है, 1,4 बिलोंग्स टू R, ये तो मिल रहा है। और आगे देखो, अगर देखो 1,2 है, 2,6 भी है, 6, तब क्या होना चाहिए? 1,6 भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। चलिए और आगे बढ़िए। 1,3 है, 3,6 है, देखिए सब देखिए, देखो और क्या मिल रहा है? 1,3 है बिलोंग्स टू R। फिर 3 से शुरू होने वाला कोई अन्य हो, 3,6 है भैया, तो 3,6 बिलोंग्स टू R। तो 1,6 भी R में होना चाहिए। बिल्कुल है, 1,6 बिलोंग्स टू R। सब कंडीशन मिल रहा है भैया। उसी प्रकार से और देखो कोई मिल रहा है, 1,5 मिल रहा है, 5 से शुरू होकर कोई अन्य है? बिल्कुल नहीं है, संक्रामक है। अतः यह क्या है? संक्रामक है, ट्रांजिटिव है। तो हमें कब ढूंढना है? जब a, b R में हो, तो b, c भी R में हो, तब a, c ढूंढो R में, अन्यथा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर तब a, c मिलता है तो संक्रामक है, अन्यथा संक्रामक नहीं है। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले के चौथे में चलते हैं। दिया गया है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में R x, y है। R बराबर जो रिलेशन दिया है x, y दिया है, तो x, y का मतलब यहां दिया है x माइनस y। x और y को घटाओगे पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। x, y क्या होगा? पूर्णांक होगा। अब देखो स्वतुल्य के लिए,
स्वतुल्य के लिए समझो, यहां से स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, अब हमने बताया था a कामा a स्वयं से संबंध होना चाहिए, मतलब यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू r। इसका मतलब यक्स का, जैसे देखो यक्स कामा y का मतलब क्या है, यक्स माइनस वाई पूर्णांक है, तो यक्स कामा यक्स का मतलब क्या हो जाएगा, यक्स माइनस यक्स, और जब यक्स माइनस यक्स करो कितना आ जाएगा, 0, और 0 क्या है, पूर्णांक है, 0 क्या है, पूर्णांक है, अतः क्या है, स्वतुल्य है। मतलब रिलेशन देखो दिया है ना, यक्स अगर क्रमित युग में यक्स कामा वाई है तो इसका मतलब यक्स कामा वाई का मतलब यहां पर दिया है, यहां पर मतलब संबंध दिया है, ये इसके लिए यक्स कामा वाई का मतलब पहला माइनस दूसरा और दोनों को घटाने पर पूर्णांक आना चाहिए। तो स्वतुल्य के लिए हमने क्या बताया, स्वयं का स्वयं से रिलेशन, माने यक्स का यक्स से रिलेशन, यक्स कामा यक्स अगर आर में है तो इसका मतलब यक्स कामा यक्स का मतलब पहला माइनस दूसरा, तो यक्स का स्वयं यक्स घटाओगे यक्स माइनस यक्स 0, और 0 क्या होना चाहिए, पूर्णांक, पूर्णांक है, बिल्कुल है, तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं इसमें सममित, क्या सममित है, सिमेट्रिक है। सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब यक्स माइनस वाई, ठीक है, ये पूर्णांक है, दिया गया है खुद ही, पूर्णांक है, यक्स कामा वाई, यक्स माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है, तो इसको हम बराबर क्या मान लेते हैं, के, इसको बराबर क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, एक पूर्णांक दिया है खुद ही। अब इसका उल्टा, उल्टा माने y माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा, के, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई बराबर क्या, माइनस के, क्योंकि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, अतः क्या है, ये भी कंडीशन फॉलो किया, जब यक्स माइनस वाई के हो गया, वाई माइनस माइनस के हो गया, तो इसका मतलब वाई कामा यक्स भी बिलोंग्स टू क्या करेगा, आर, अतः क्या है, सममित है, अतः क्या है, सममित है, इतना नोट। अब इसके लिए संक्रामक देखते हैं, संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, 3 राशियां कोई लो, संक्रामक के लिए दिया है x माइनस वाई बिलोंग्स टू आर, सॉरी x कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब x माइनस वाई एक पूर्णांक है, पूर्णांक को हम मान लेते हैं k, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, और क्या होना चाहिए, तथा, क्योंकि संक्रामक के लिए तथा हम देखेंगे y कामा यक्स भी क्या है, आर में है, इसका मतलब y माइनस, सॉरी y माइनस एक्स कामा वाई, वाई माइनस वाई कामा जेड होना चाहिए, तीसरा राशि होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए, किस समुच्चय का अवयव है। अब देखो, तो अगर यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब यक्स माइनस वाई बराबर के, इसको हम k1 मान लेते हैं क्योंकि 2 राशियां हैं, अलग अलग मानते हैं, कोई पूर्णांक। अगर y कामा जेड बिलोंग्स टू आर है, इसको हम क्या मानेंगे, देखो x कामा y का मतलब है पहली राशि माइनस दूसरी राशि और पूर्णांक होने चाहिए। अब y कामा जेड का मतलब पहली राशि क्या है y, दूसरी राशि क्या है z, ए भी पूर्णांक होने चाहिए, इसको मान लेते हैं k2, इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, यक्स माइनस जेड भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर या जोड़ने पर, ऐसे कर दो, 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ दोगे भैया तो क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2, क्योंकि 2 पूर्णांक जोड़ते हैं तो पूर्णांक ही आता है ना, बिल्कुल भैया 2 पूर्णांक जोड़ोगे तो 2 पूर्णांक जोड़ने पर, जैसे 3 और 5 जोड़ो कितना आएगा, 8, 8 भी पूर्णांक है, 5 4 जोड़ो 9, वो भी पूर्णांक है, तो 2 पूर्णांक को जोड़ो 2 पूर्णांक को घटाओ तो पूर्णांक ही आएगा। तो x माइनस जेड का मतलब क्या लिख सकते हो, x कामा जेड, देखो जैसे x माइनस वाई माने x कामा वाई है, उसी प्रकार x माइनस जेड क्या है, x कामा जेड, ए बिलोंग्स टू क्या होगा, r, और आप संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है, यक्स कामा वाई अगर आर में है, वाई कामा जेड आर में है, तो यक्स जेड भी आर में होना चाहिए, अतः क्या है, संक्रामक है। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई दोस्त, समझ में आ रहा होगा बहुत ही आसानी से।
बोले ना कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान है, इसलिए कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी है। एक दो बार जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए कॉन्सेप्ट वाला, और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर इस वीडियो को दोबारा और देखना, अगर समझ में नहीं आएगा फिर कमेंट करके बताना। तो इतनी बात समझ में आई, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। पांचवें का ए दिया है, इसमें भी स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक सिद्ध करना है। यक्स कामा वाई, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। देखिए अब दिया है आर बराबर एक्स कामा वाई, इसका मतलब दिया है यहां पर यक्स और वाई एक ही स्थान पर आते हैं। यक्स कामा वाई का मतलब यक्स और वाई दोनों मतलब एक ही स्थान पर आते, एक ही स्थान पर। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? देखो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? स्वतुल्य के लिए यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। देखो जब यक्स और वाई एक ही स्थान पर आते हैं, यक्स स्वयं वही तो रहेगा ना, बिल्कुल यक्स एक ही स्थान पर आते हैं। अरे भैया आप तो एक ही स्थान पर रहोगे ना, आप खुद हो, खुद का रिफ्लेक्सिव कर रहे हो, दर्पण से देख रहे हो, तो वही स्थान है ना, बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? स्वतुल्य है। इसमें सम्मित में देखो दिया है x कामा वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है, ये दिया है। इसका मतलब x y एक ही स्थान पर रह रहे हैं। रहते हैं। अगर अब क्या होना चाहिए? y कामा x। अच्छा बताओ, यक्स दो लोग हैं एक ही स्थान पर रहते हैं, उनको उल्टा करके बोलो कि जैसे राम श्याम है, राम श्याम सुल्तानपुर रहते हैं। अब क्या हो गया? श्याम राम सुल्तानपुर रहते हैं, क्या कोई अलग से कह रहे हो? कोई अन्य बात थोड़ा कह रहे हो, मतलब एक ही चीज तो है ना। यक्स वाई उसी स्थान पर रह रहे हैं या वाई यक्स उसी स्थान पर रह रहे हैं, तो ए भी बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब लिख सकते हो क्या? वाई यक्स एक ही स्थान पर रहते हैं। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। अब संक्रामक देखो, ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए? अगर यक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, मतलब यक्स वाई एक ही स्थान पर आते हैं, यक्स वाई एक ही स्थान पर आते हैं, और क्या है? वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, यही तो है ना। सम्मित के लिए क्या होना, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए? यक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब वाई जेड एक ही स्थान पर आते हैं। अब बताओ, जब यक्स वाई माने जहां यक्स रहता है वहीं वाई रहता है, अब जहां वाई है वहीं जेड है, इसका मतलब तीनों लोग क्या है? साथ है कि नहीं है? तो यक्स जेड भी एक ही स्थान पर रह रहा है, तो क्या लिखोगे? एक्स कामा जेड भी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? आर। कंडीशन फॉलो कर रहा था, क्या है? संक्रामक है। समझ में आया? नोट करिए। पांचवें का भी सेम वही बात है। देखिए स्थान है, मोहल्ला है, एक ही चीज है, चाहे एक ही स्थान पर कार्य करते, चाहे एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यक्स एक ही मोहल्ले में रहेगा, यक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहे तो वाई यक्स भी एक ही मोहल्ले में रहेगा, मतलब सम्मित भी होगा। संक्रामक, अगर यक्स वाई एक मोहल्ले में रहता है, वाई जेड एक ही मोहल्ले में रहता है, तो मतलब तीनों लोग तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं ना, तो 5 भी लगा सकते हो। पांचवें का भी, पहले के पांचवें को भी लगा सकते हो। चलते हैं सी देखते हैं। सी क्या कहा गया है कि x कामा वाई, आर बराबर दिया है x कामा वाई दिया है, इसका मतलब यक्स कामा वाई का मतलब यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। अब बताओ, आप बताओ, यक्स कामा वाई का मतलब है यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यक्स कामा यक्स, क्या इसका मतलब आर में होगा? आर में होगा? नहीं होगा भैया। क्या स्वयं कोई 7 सेंटीमीटर स्वयं से लंबा हो सकता है? बताओ, आप ही बताओ। अगर यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्या कोई स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर, तो स्वतुल्य नहीं होगा।
अब आगे देखो सममित, देखो सममित के लिए क्या होना चाहिए, अगर x कामा y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब बताओ अगर राम श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा है, दिस इज राम, दिस सॉरी एक्स वाई ही मान के चलो, दिस इज एक्स और दिस इज वाई। अब क्या है वाई, अब इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या अब ऐसा कर सकते हो कि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, क्योंकि जब x लंबा है तो y कैसे लंबा होगा बताओ? तो क्या लिखोगे, y कामा x नॉट बिलोंग्स टू r। अब तीसरा देखो संक्रामक, देखो संक्रामक देखो, अब यहां समझो दिस इज x, x क्या है, ए वाई है, ए एक्स है, ए क्या है, वाई है, और देखो यक्स कामा वाई, देखो यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या यक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? बिल्कुल नहीं सर। कहां है सर? देखो ए इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, ए इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो कुल 7 दूनी 14 सेंटीमीटर लंबा होगा ना। बोलो आप ही खुद सोचो, जब यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो मतलब 7 7 14 सेंटीमीटर छोटा है ना जेड, तो विलांस करेगा नहीं, अतः संक्रामक भी नहीं है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? मतलब स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। पांचवें का डी देखते हैं, दिया है क्या, आर बराबर जो रिलेशन दिया है एक्स कामा वाई, इसका मतलब दिया है यक्स वाई की पत्नी है। अब आप खुद बताओ, अब आप इसको खुद बताओ भैया, अगर स्वतुल्य दिखाना है, स्वयं का स्वयं से रिलेशन दिखाना है, माने जो क्रमित युग्म होना चाहिए यक्स कामा यक्स, क्या आर में होगा? आर का मतलब क्या होना चाहिए, पहला जो होगा ना दूसरे की क्या होनी चाहिए, पत्नी, मतलब यक्स वाई की पत्नी है, तो क्या कोई स्वयं की पत्नी हो सकता है? ये बताओ आप, क्या कोई व्यक्ति स्वयं की पत्नी हो सकता है? बिल्कुल नहीं, तो बिलोंग्स नहीं करेगा, अतः स्वतुल्य नहीं है। अब देखो सममित के लिए क्या होना चाहिए बताओ जल्दी, इसको आप लोग बता सकते हो सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए। अब बताओ अगर यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर दिया है, मतलब यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है, यही दिया है ना, यक्स वाई की पत्नी है, तो वाई कामा यक्स भी होना चाहिए। क्या बताओ, वाई यक्स की पत्नी होगा? बताओ। अरे भैया यक्स जो है पत्नी है किसकी, वाई का, तो वाई क्या होगा, यक्स का पति होगा ना, पत्नी तो होगा नहीं, कंडीशन में पत्नी दिया है, नहीं होगा, अतः क्या है, वाई कामा यक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब वाई जो है यक्स की पत्नी नहीं होगा बल्कि पति होगा भैया, तो क्या होगा, सममित नहीं है। अब बताओ तीसरा कंडीशन संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए बताओ, अगर यक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब यक्स पत्नी है, यक्स पत्नी है किसकी, वाई की, और वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब वाई पत्नी है जेड की। अच्छा बताओ एक कंडीशन फॉलो करेगा, हमने क्या बताया, जब यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कामा जेड भी आर में हो, तब तीसरा ढूंढेंगे ना। अच्छा है बताओ, जब यक्स वाई आर का मतलब यक्स पत्नी है वाई की, तो वाई पत्नी तो हो ही नहीं सकता ना, तो एक कंडीशन फॉलो करेगा ही नहीं,
अरे भैया ऐसे समझो, हमने क्या बताया था, जब A कामा B R में हो तब ढूंढो, B कामा C जरूर हो तभी हम आगे ढूंढेंगे, नहीं तो नहीं ढूंढेंगे। जब यक्स कामा वाई माने यक्स पत्नी है वाई की, तो वाई तो पत्नी हो ही नहीं सकता ना, तो वाई कामा जेड का मतलब अगर लिखोगे मतलब क्या होगा, वाई पत्नी है किसकी, जेड की। एक कंडीशन खुद ही नहीं फॉलो करेगा भैया, काहे नहीं करेगा भैया, तो वाई पति है ना, वाई क्या है, पुल्लिंग है, तो पत्नी हो ही नहीं सकता, एक कंडीशन फॉलो नहीं कर सकता। हमने बताया जब A कामा B मिले लेकिन B कामा C ना मिले तो उसको कोई दुनिया की ताकत संक्रामक होने से नहीं रोक सकती, अतः क्या है, संक्रामक है। बातें समझ में आई? देखो अगर X कामा Y R में होता, बिलोंग्स कर रहा है, Y और Z भी अगर फॉलो करता तब यक्स जेड हम देखते हैं, लेकिन फॉलो ही नहीं कर रहा। देखो जब यक्स पत्नी है वाई की, तो वाई पत्नी जेड की हो ही नहीं सकती, किसी अन्य की पत्नी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पुरुष है भैया, जब पुरुष है तो पत्नी कहां से होगा, स्त्री कहां से होगा। इसलिए कि ई लिया है एक्स कामा वाई, आर बराबर यक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई दिया है, यक्स वाई का पिता है, यक्स जो है वाई का पिता है। अब देखो स्वतुल्य बताओ, क्या कोई स्वयं स्वयं का पिता हो सकता है? बिल्कुल नहीं, तो यक्स कामा यक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य नहीं है। सममित बताओ, सममित भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ जल्दी, क्योंकि यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब यक्स वाई का पिता है, यक्स वाई का पिता है, तो क्या वाई यक्स का पिता होगा? अरे भैया कोई अपने बाप का पिता थोड़ा होगा, बेटा होगा ना, तो क्या हो जाएगा, वाई कामा यक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब वाई एक्स का पिता नहीं होगा। जब यक्स पिता है, यक्स पिता है किसका, वाई का, तो वाई तो बेटा होगा ना यक्स का, तो अतः सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। तीसरा कंडीशन देखो, संक्रामक देखो, संक्रामक मतलब यक्स, यहां यक्स लेते हैं, यक्स पिता है किसका, वाई का, वाई पिता है किसका, जेड का। ये हो सकता है कंडीशन भैया, हो सकता है कंडीशन, माने यक्स वाई बिलोंग्स टू आर, माने यक्स पिता है वाई का, यक्स पिता वाई का, पिता वाई का, और वाई बिलोंग्स टू जेड, वाई पिता है, वाई पिता है किसका, जेड का। तो क्या यक्स जेड का पिता होगा? नहीं भैया, नहीं होगा। एक्स कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि दादा होगा। देखो यक्स वाई का पिता है, वाई किसका पिता है, जेड का, तो मतलब इसका नाती हुआ ना, तो दादा होगा ना, यक्स दादा होगा जेड का, इसलिए नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन क्या दिया है, पिता का, इसलिए क्या है, संक्रामक नहीं है। तो मतलब न तो स्वतुल्य है, न तो सम्मित है, और न ही क्या है, संक्रामक है।